अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल कफारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सालार जब सदा को बताता है कि सितारा उसे छोड़कर चली गई है तो सबा ये सुनकर बहुत परेशान होती है और वो सालार के लिए फ़िक्रमंद होते हैं कि सालार सितारा के बिना कैसे रहेगा। जिसके बाद सबा घर आती है और मेरीन से कहती है अब खुश हैं आप यही तो चाहती थी कि सितारा इस घर से चली जाए। आपने उसे इस घर से निकालने के लिए कितनी प्लानिंग की और आज आप अपने मकसद में कामयाब होकर खुश तो ज़रूर होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा भी इस बात का एहसास है कि आपका बेटा सितारा के चले जाने से कितना दुखी है और वो किस हाल में है। तो महरीन कहती है अगर तुम इस बारे में कोई बात करने के लिए आई हो तो चली जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है मैं इस लड़की से माफ़ी मांगूंगी जिसकी औकात इस घर की नौकरानी से भी कम है? और तुम्हारे भाई ने उसे इस घर की मालकिन बनाने का फ़ैसला कर लिया। उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस लड़की को अपनी बराबरी में बर्दाश्त कर लूँगी। तो सबा कहते हैं कि मॉम इस सब की वजह से आप अपने बेटे को खो देंगी। अगर सालार इस बार घर छोड़कर चला गया तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए बेहतर है कि आप अपनी गलती सुधार लें और अपने बेटे और बहू को खुश रहने दें। तो महरीन कहते मैं नहीं चाहती कि वो लड़की यहाँ वापस आए क्योंकि मैं उसे यहाँ नहीं देख सकती और अगर इस लड़की की वजह से सालार इस घर से जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं उसे नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं सितारा को यहाँ वापस नहीं आने दूंगी चाहे जो भी हो जाए। दूसरी तरफ सालार बहुत दुखी होता है, उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। उसके मॉम डैड की वजह से सितारा उसे छोड़कर जा चुकी है। तो सालार अपने मॉम डैड के पास जाकर कहता है अब तो खुश हो जाएं आप, क्योंकि आप दोनों जीत चुके हैं और सितारा मुझे छोड़कर जा चुकी है। ये कहकर सालार चला जाता है और ताहिर सिकंदर महरीन से कहते हैं कि अपने बेटे की खुशी का तो कुछ ख्याल कर लें और जाकर सितारा से माफ़ी मांगकर उसे घर ले आएँ। तो महरीन कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसे माफ़ी नहीं मांगूंगी, अच्छा हुआ वो खुद ही चली गई, जब से आई हमारे घर में परेशानी ही रहती है। तो ताहिर सिकंदर कहते हैं कि आपकी वजह से अपने बेटे को और मैं दुखी नहीं देख सकता। अगर आप नहीं जाएंगी सितारा के पास तो मैं सालार की खुशी की खातिर जाकर सितारा से माफ़ी मांगूंगा, उसे यहाँ वापस लेकर आऊँगा, क्योंकि आपकी वजह से अगर सालार को कुछ हुआ तो मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूंगा और वो फैसला करूंगा जो आप सोच भी नहीं सकती। इसके बाद ताहिर सिकंदर जाते हैं सितारा से मिलने, तो सितारा ने देखकर हैरान होती है। ताहिर सिकंदर कहते हैं कि बेटा गलत फहमियों की वजह से घर टूट जाते हैं और आप भी सालार को लेकर गलत फहमी का शिकार हैं। मैं नहीं चाहता कि आप और सालार अपना रिश्ता ख़राब कर दें। ये मालूम है मुझे कि आपके और सालार के दरमियान ज़रूर कोई ऐसी बात हुई है, लेकिन बेटा जो भी होना था वो हो गया। आपको सब भूल कर सालार को एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि आपके घर से चले जाने के बाद सालार बिल्कुल टूट चुका है और वो बहुत परेशान है। वो आपके बिना नहीं रह सकता क्योंकि मोहब्बत करता है वो आपसे, आप उसकी बीवी हैं। अगर आप ही नहीं समझेंगी उसे तो फिर वो कहाँ जाएगा? अगर वो आपसे झूठ बोल रहा होता तो आपको निकाह करके ना लाता। उसने हमेशा आपका साथ दिया और आपकी गलतफहमी की वजह से उसे छोड़कर आ गई हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सालार के पास वापस आ जाएं, क्योंकि मैं आप दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। तो सितारा कहती है अंकल मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे माफ़ कर दें और चले जाएं यहाँ से। सितारा की बात सुनकर ताहिर सिकंदर वापस चले जाते हैं और सितारा अपना सर पकड़ के बैठ जाती है कि कैसे लोग हैं, यही चाहते थे कि मैं सालार को छोड़ दूं, तो अब मैं जब यहाँ आ चुकी हूँ सालार से दूर तब मुझे वापस बुलाने के लिए आ गए हैं। दूसरी तरफ सलमान सालार से मिलने आता है और कहता है कि सालार क्या हुआ है तुम्हारी मोहब्बत को? सितारा तो अब तुम्हें छोड़कर चली गई है, तो अब तुम क्या करोगे? तो सालार कहता है सलमान मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ इस सब से, मैं सितारा को खोना नहीं चाहता, इसलिए प्लीज़ अब तुम कोई भी प्लानिंग मत करना। तो सलमान कहता है सलार मैं तुमसे वादा करता हूँ और मैं तुम्हारे और सारा के रिश्ते के दरमियान कभी नहीं आऊँगा। ये कहकर सलमान चला जाता है और सालार बहुत दुखी होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो सारा को किसी हाल में खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो इसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकता, क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता है। तो आप सबको क्या लगता है कि सितारा और सालार का रिश्ता ठीक हो पाएगा या नहीं, और क्या इन दोनों को दूर करने वाले अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।